योग विद्या सीखने जाया करता था। एक बड़े उच्च कोटि के योगी के पास योग विद्या सीखने जाया करता था। और वो महात्मा जी, वो योगी तपस्वी महात्मा जी गीत के साथ साथ, योग के साथ साथ जितने लोग योग सीखने आया करते थे उनको संदेश उपदेश भी दिया करते थे, जीवन जीने की कला भी सिखाया करते थे। बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे। और एक दिन वो नौजवान अपनी क्लास में बैठा हुआ योग की क्लास ले रहा था, तो उस समय महात्मा जी उस संदेश उपदेश दे रहे थे। वो क्या कह रहे थे, एक उन्होंने गीत सुनाया। वो गीत कौन सा था, कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। महात्मा जी ने ये पंक्तियां सुनाई और कहने लगे कि संसार में केवल और केवल परमात्मा अपना होता है, कोई किसी का नहीं होता। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, केवल और केवल परमात्मा अपना होता है, कोई किसी का नहीं होता। वो नौजवान बीच में बैठा हुआ था सत्संग के अंदर, अपनी क्लास के अंदर। तो एकदम से वो खड़ा हो गया और कहने लगा महात्मा जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। वो कहने लगा मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। आपने कहा कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं नातों का क्या। वो नौजवान कहने लगा महाराज, मेरे परिवार वाले मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, मैं अगर शाम को रात को थोड़ा लेट भी हो जाता हूं तो खाना ही नहीं खाते, मेरी चिंता करने लग जाते हैं। मेरे सभी परिवार वाले मायूस हो जाते हैं कि अभी तक घर नहीं आए, मेरी कितनी चिंता करते हैं, मेरी कितनी फिक्र करते हैं। ये झूठ है आप जो कह रहे हैं, मेरे परिवार वाले मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। तो महात्मा जी कहने लगे अच्छा, आपके परिवार वाले इतना प्यार करते हैं आपसे? वो कहते हैं चलो आपके परिवार की परीक्षा करके देख लेते हैं आपसे कितना प्यार करते हैं। महात्मा जी कहते हैं मैं तुझे एक युक्ति बताता हूँ, जैसा मैं कहूँगा वैसा करना, फिर पता चलेगा तुम्हारे परिवार वाले तुझसे कितना प्यार करते हैं। वो नौजवान कहने लगा महात्मा जी क्या युक्ति है बताओ, करके देख लेते हैं। तो महात्मा जी ने कहा मैंने तुझे योग विद्या सिखाई हुई है, घर जाना है, घर जाकर के चारपाई पर लेट जाना है और अपने श्वासों को रोक लेना है और श्वासों को रोक करके अपने आप को मृत घोषित कर देना है, मरा हुआ घोषित कर देना है। फिर ऊपर से मैं भी आ जाऊंगा, फिर देखो क्या होता है। वो नौजवान घर गया, घर जा करके चारपाई पर लेट गया। वो एकदम से प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वासों को रोक लिया और अपने आप को मृत घोषित कर दिया। थोड़ी देर में पत्नी चाय लेकर के आई। अब उसको उठाने लगी और वो कहाँ उठे, उसने तो अपने प्राणों को रोक रखा है, श्वासों को रोक रखा है। पत्नी एक बार हिलाया वो हिला नहीं, दूसरी बार हिलाया वो हिला नहीं, जब तीसरी बार हिलाया वो तो रोने लग गई, चीखें मारने लग गई। और उनके रोने की आवाज़ सुनकर के सारे परिवार वाले इकट्ठे हो गए, क्या हो गया, क्यों रोना चिल्लाना शुरू हो गया। वो कहने लगी देखो अभी बाहर से आए, उठने रहे। तो परिवार वाले सभी बाजू पकड़ कर देखने लगे कि वो हिलाने लगे, वो कहाँ हिले, वो उसने तो सांसों को रोक रखा है अपने आप में। और रोना चिल्लाना शुरू हो गए सब कि ये तो गए काम से, ये तो गए भगवान के पास। नौजवान अपने श्वासों को रोक करके वो लेटा हुआ है और परिवार के लोग सभी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनके रोने चिल्लाने की आवाज़ सुन करके पड़ोस वाले भी आगे भाग।
और उस नौजवान के कुछ मित्र भी वहाँ रहते थे। जब उन्होंने देखा कि उस घर से बहुत आवाज़ें आ रही हैं, उसके जो नौजवान के मित्र थे वो भी आ गए वहाँ। सब परिवार वाले इकट्ठे हो गए और ऊपर से वो महात्मा जी भी आ गए जिन्होंने वो युक्ति बताई थी। महात्मा जी आ गए, उन्होंने कहा कि क्या हो गया, क्यों रोना चिल्लाना शुरू किया हुआ है। वो परिवार वाले कहने लगे, अभी बाहर से आए, देखो उठ नहीं रहे, हमें तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो महात्मा जी कहते हैं, रुको मैं देखता हूँ। महात्मा जी आगे बढ़े, उस नौजवान के पास गए और अब उनकी बाजू को पकड़ा, उसकी नब्ज को देखा और कहने लगे, ये तो गए काम से, ये तो संसार छोड़ गए। और परिवार वाले और जोर से रोना चिल्लाना शुरू हो गए, रोना चिल्लाना शुरू हो गए। भीड़ लगी हुई थी वहाँ पर। तो महात्मा जी कहते, मेरे पास एक युक्ति है, मैं इस नौजवान को जिंदा कर सकता हूँ। सभी परिवार वाले जो रो रहे थे थोड़े से शांत हुए कि ये जिंदा हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो युक्ति है, महात्मा लोग हैं, बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस नौजवान को जिंदा कर सकता हूँ, जाओ लोटे में पानी लेकर के आओ। लोटे में पानी लाया गया, पानी लाया गया। महात्मा जी ने लोटे को हाथ में पकड़ा और वेद का एक मंत्र पढ़ दिया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। और लोटा पकड़ के लोटे को मार दी, फूंक मार दी और कहा, ये जो जल है, जो ये जल पिएगा वो व्यक्ति मर जाएगा और ये व्यक्ति उठ जाएगा। अब जल कौन पिए? सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ये महात्मा जी ने कैसे फंसा दिया। महात्मा जी ने फिर कहा कि ये जो जल जो पिएगा वो मर जाएगा और ये नौजवान जिंदा हो जाएगा, उठ जाएगा। और जल कौन पिए? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो सबसे पहले पड़ोसी वहाँ खड़े थे, वो एक एक करके वहाँ से खिसकने लग गए कि कहीं जल का लोटा हमारी तरफ ना आ जाए, इसलिए तो हम पहले फटाफट निकल ले। तो पड़ोसी सबसे पहले निकलने लग गए, बैठिए बैठिए ध्यान से, जल्दी जल्दी बैठ गई। पड़ोसी सबसे पहले निकल गए और उसके मित्र भी खड़े थे वहाँ पर। उनके मन में विचार आया कि इससे पहले कि हमारे पास लोटा है, हमें भी टाइम पर निकलना चाहिए। और उसके मित्र भी वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता निकल गए और रह गए परिवार वाले लोग। परिवार वाले लोग रह गए और उधर महात्मा जी जल में लोटा पकड़े हुए खड़े। महात्मा जी कहते हैं, जो ये जल पिएगा वो मर जाएगा, ये व्यक्ति उठ जाएगा। लेकिन जल पीने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई, सब मौन खड़े हैं। और उधर महात्मा जी जल पकड़ करके खड़े हैं। 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट बीत गए, 3 मिनट बीत गए, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि वो जल पिए। तो महात्मा जी ने कहा कि ये कोई जल पिएगा या मुझे पीना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि ये जल कोई पिएगा या मुझे ही पीना पड़ेगा? तो परिवार वाले कहने लगे, हाँ हाँ महात्मा जी, ये कृपा आप ही करो, आपको ये जीवन मिला है परोपकार के लिए, ये कृपा आप ही करो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये सारी बातें वो नौजवान सुन रहा था और नौजवान ने अपने श्वासों को जो रोक रखे थे वो अपने श्वासों को छोड़ा, एकदम से खड़ा हो गया और कहने लगा, महात्मा जी आपको जल पीने की जरूरत नहीं है, आप जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे कि वाकई परमात्मा ही अपना होता है, कोई किसी का नहीं होता। आज मैंने देख लिया है, कहता आज मैंने देख लिया है, कोई किसी का नहीं है, जब सब झूठे रिश्ते नाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। तो महात्मा जी कहते हैं, बेटा ये सही बात है, परमात्मा अपना होता है, वो सुख और दुख में सदा हमारे साथ रहता है, लेकिन अपने परिवार का कर्तव्य समझ करके इसको चलाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो, मोह माया में मत फंसो। बस इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि मोह माया में नहीं फंसना, अपने कर्तव्य को लेकर के अपना कार्य करना है। जो परमात्मा को आधार मान लेता है, जीवन में वो खुशहाल रहता है, बुलंदियों को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि भूले ना प्रभु याद रहे। किसी भी मुश्किल में हो, कहीं भी किसी भी स्थान पर हो, लेकिन परमात्मा को याद रखना है। तो कवि भी बड़ा सुंदर गीत के माध्यम से संदेश दे रहा है, प्रभु मिल गया तो
जीने का आधार मिल गया। प्रभु मिल गया तो जीने का आधार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया। ताली बजती रहनी चाहिए ताल के साथ मिलकर। प्रभु मिल गया तो जीने का आधार मिल गया। प्रभु मिल गया तो जीने का आधार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया। जग ने सताया बहुत धमकाया। जग ने सताया बहुत तड़पाया। डराया धमकाया रुलाया। जग ने सताया बहुत तड़पाया। डराया धमकाया रुलाया। टूटी कश्ती ना माची ना किनारा था। एक मुसाफिर बेचारा बेसहारा था। दिल हिल उठा अचानक तारनहार मिल गया। दिल हिल उठा अचानक तारनहार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया। प्रभु मिल गया तो जीने का आधार मिल गया। प्रभु मिल गया तो जीने का आधार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया। कोई अभिलाषा निराशा ही निराशा हताशा। मन में न आशा न कोई अभिलाषा निराशा ही निराशा हताशा। फूल खिलते ही फरे गुनगुनाने लगे। हर तरफ से नजारे मुस्कुराने लगे। दिल को बहारे बहानों को गुलजार मिल गया। दिल को बहारे बहारों को गुलजार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया। प्रभु मिल गया तो जीने का आधार मिल गया। प्रभु मिल गया तो जीने का आधार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया। चंदना सितारा का कोई उजियारा गहना अंधियारा पसारा। चंदना सितारा का कोई उजियारा गहना अंधियारा पसारा। रोशनी को छुपाया अंधेरों ने। साफ चेहरा दिखाया अब सवेरों ने। पथिक हजारों उजालों का संसार मिल गया। हजारों उजालों का संसार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया। प्रभु
मिल गया तो जीने का आधार मिल गया, रब मिल गया तो जीने का आधार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया, जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया, जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया, जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया।